क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। तो स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था ओवरलैपिंग के बाद में हमने पढ़ा संकर्ण की हमने डेफिनेशन पढ़ी थी और डेफिनेशन के बाद हमने आपको बताया था कि संकर्ण कितने प्रकार के होते हैं। आज हम पढ़ेंगे संकर्ण के प्रकार और संकर्ण निकालने के सिंपल मेथड आपको बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले आप जैसे कोई भी कंपाउंड उसका संकर्ण निकालें तो वर्ग संख्या को जोड़ो। एक मेथड है वर्ग संख्या को जोड़ो। जो कंपाउंड है उस कंपाउंड में जितने प्रकार के एटम है, एटम्स के वर्ग संख्या को जोड़ो। पहली बात तो ये ध्यान रखनी। दूसरी बात, वर्ग संख्या यदि 0 से 8 है तो 2 का भाग देंगे। वर्ग संख्या यदि 0 से 8 है तो कितने का भाग देंगे? 2 का। और भागफल होगा वही संकर्ण होगा। जो भागफल होगा वही क्या होगा? संकर्ण होगा। तीसरी कंडीशन में वर्ग संख्या यदि 9 से 56 तक है, 9 से कितने तक है? 56 तक। कितने का भाग देंगे? 8 का। और जो भागफल होगा वही संकर्ण होगा। 9 से 56 तक है तो उसमें 8 का भाग देंगे और जो भागफल आएगा वही क्या होगा? संकर्ण होगा। 4 नंबर, वर्ग संख्या यदि 56 से अधिक है तो कितने का भाग देंगे? 18 का भाग देंगे। कितने का भाग देंगे? 18 का। और जो भागफल है वही संकर्ण होगा। भागफल है वही संकर्ण होगा। भागफल है वही संकर्ण होगा। समझ गए? 2 का भाग देंगे तो जो भागफल होगा वही संकर्ण होगा। 9 से 56 में 8 का भाग देंगे जो भागफल होगा वही संकर्ण होगा। और 56 में 18 का भाग देंगे जो भागफल होगा वही क्या होगा? संकर्ण होगा। समझ रहे स्टूडेंट्स? अब आपको एग्जांपल बता रहा हूं मैं। एग्जांपल जैसे आप लोग पढ़े H2O, ये सबसे पहले CH4 पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? CH4 में कार्बन कौन से वर्ग में आता है? कार्बन आता है चौथे वर्ग में। प्लस हाइड्रोजन कौन से में आता है? पहले वर्ग में आता है। कितने हैं? 4। बराबर कितने हो गए? 8। 8 में कितने का भाग दें? 2 का। कितनी बार गया? 4 बार। 4 बार गया, इसका मतलब 1s और 3p। 1s और 3p संकर्ण बन गए। अब देखो जैसे अमोनिया है, अमोनिया में नाइट्रोजन कौन से वर्ग में आता है? 5वें में। प्लस हाइड्रोजन कौन से में आता है? पहले में। और 3 हाइड्रोजन है। टोटल कितने हो गए? 8। 8 में कितने भाग दें? 2 का। कितनी बार जाएगा? 4 बार। संकर्ण कौन सा हुआ? sp3। कौन सा हुआ? sp3। समझ रहे हो स्टूडेंट्स? अब मान लीजिए एक बड़ा एग्जांपल दे रहा हूं आपको मैं, जैसे PCl5 है। PCl5 में फास्फोरस कौन से में आता है? फास्फोरस जो ग्रुप आता है वो कौन से में आता है? बताइए स्टूडेंट्स। नाइट्रोजन फैमिली में आता है तो नाइट्रोजन का मतलब 5। Cl कौन से में आता है? 7वें में। तो 7 × 5 बराबर 40। अब 40 में भाग किसका देंगे? 8 का। कितनी बार जाएगा? 5 बार। संकर्ण कौन सा होगा? sp3d। कौन सा संकर्ण होगा? sp3d। ठीक है भाई। इसी प्रकार जैसे एक बड़ा एग्जांपल देता हूं, IF7। कौन सा एग्जांपल देंगे? IF7। अब IF7 का मतलब आयोडीन कौन से वर्ग में है? आयोडीन 7वें वर्ग में है। फ्लोरीन भी 7वें वर्ग में है। तो 7 में 8 हो गए। 8 × 7 बराबर 56। 56 में भाग किसका देंगे? 8 का। कितनी बार जाएगा? 7 बार। 7 का मतलब 1s 3p और 3d, sp3d3। तो मैंने आपको क्या बताया? सबसे पहले संकर्ण निकालने का सरल तरीका, वर्ग को जोड़ो।
वर्ग संख्या यदि 0 से 8 है तो कितने का भाग देंगे 2, और जो भागफल आएगा वही क्या होगा संकरण। यदि वर्ग संख्या 9 से 56 है तो कितने का भाग देंगे 8 का, और जो भागफल आएगा वही क्या होगा संकरण। यदि वर्ग संख्या 56 से अधिक है तो भाग कितने का देंगे 18 का, और जो भागफल आएगा वही क्या होगा संकरण होगा। अब मैंने CH4 का बताया। कार्बन कौन से वर्ग में आता है चौथे वर्ग में, हाइड्रोजन कौन से वर्ग में आता है पहले वर्ग में, तो 4 और 4 कितने हो गए 8, 8 में कितने का भाग दें 2 का, कितनी बार जाएगा 4 बार। संकरण कौन सा होगा sp3। अमोनिया में नाइट्रोजन कौन से में 5वें में, हाइड्रोजन पहले में, कितनी बार जाएगा 8 में 2 का 4 बार जाएगा। संकरण कौन सा होगा sp3। PCl5 में फास्फोरस 5वें वर्ग में, क्लोरीन 7वें वर्ग में, कितने क्लोरीन है 5, तो 35 और 5 कितने हो गए 40, 40 में कितने भाग दें 40 में भाग देंगे 8 का, कितनी बार जाएगा 5 बार। संकरण कौन सा होगा sp3d। IF7 आयोडीन कौन से में 8वें में, क्लोरीन कौन से है सॉरी आयोडीन कौन से में 7वें में, क्लोरीन कौन से में है 7वें में, और टोटल कितने हो गए 8, 8 के 7 56, 56 में कितने का भाग दें 8 का, कितनी बार जाएगा 7 बार। संकरण कौन सा होगा sp3d3। तो ये सिंपल मेथड है। ये प्लस का चार्ज है तो 1 कम कर देना है, और माइनस का चार्ज है तो 1 जोड़ देना है। वर्ग संख्या में यदि प्लस का चार्ज है तो 1 वर्ग संख्या बढ़ा देना है, और माइनस का चार्ज है तो 1 वर्ग संख्या कम कर देना है। समझ गए मैंने क्या बताया। यदि प्लस है तो क्या करेंगे 1 कम कर देंगे, और माइनस है तो क्या करेंगे 1 जोड़ देंगे। ठीक है। अब देखें जिसमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में 3 ही संकरण आपके, एक तो है sp संकरण, दूसरा है sp2, और तीसरा है sp3। ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में है। sp के वैसे एग्जांपल बहुत है आपके पास, जैसे sp का एग्जांपल है BeCl2 और C2H4, C2H2, ये C2H2, BeCl2 और C2, ये इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एग्जांपल है, ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इसी प्रकार इसके एग्जांपल देखें तो BCl3 और C2H4, ये इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का है, ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का है। इसी प्रकार ये CH4 NH3 H2O C2H6, ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का है, और ये इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। समझ गए स्टूडेंट्स। तो सबसे पहले अपन पढ़ेंगे sp3 संकरण। कौन सा पढ़ेंगे sp3 संकरण, यहाँ लिखेंगे sp3 संकरण, sp3 संकरण। देखो क्या होता है, इस प्रकार के संकरण में एक S कक्षक तथा 3 P कक्षक परस्पर अतिव्यापन करके 4 नए sp3 संकरित कक्षक बनाते हैं। 4 नए sp3 संकरित कक्षक बनाते हैं, इसे हम sp3 संकरण कहते हैं। यानी एक तो S कक्षक, एक S कक्षक प्लस 3 P कक्षक आपस में क्या होंगे अतिव्यापन करेंगे, और अतिव्यापन करके 4 नए संकरित कक्षक बनाएंगे। 4 नए संकरित कक्षक, संकरित कक्षक बनाएंगे। कितने कक्षक बनाएंगे 4 नए संकरित कक्षक, और संकरण कौन सा होगा sp3। इसका एग्जांपल CH4 है। कौन सा एग्जांपल है CH4 है। फिर उसके बाद में C2H6, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, एक तो CH4 है और एक C2H6 है। CH4 का देखेंगे, देखिए CH4 में कार्बन का परमाणु क्रमांक 6, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 2s2 2p6 सॉरी 2p2, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या लिखेंगे 1s2 2s2 2p2। समझ गए। अब देखो आप यहाँ पर कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन हैं 2, S में इसमें कितने हैं 2, P में कितने हैं 2,
1 2, समझ गए। इसको तो लिखेंगे 1s, इसको लिखेंगे 2s, इसको लिखेंगे 2p, समझ गए अभी। आगे देखना भी, ये एक्साइटेड स्टेट में जब जाएगा तो यहां से देखो इलेक्ट्रॉन, जो वैलेंस सेल से इलेक्ट्रॉन निम्न ऊर्जा से हायर ऊर्जा में चले जाएंगे, यहां से इलेक्ट्रॉन यहां चले जाएंगे। तो आप लोग क्या लिखेंगे, इसमें एक इलेक्ट्रॉन और इसमें सभी में एक एक इलेक्ट्रॉन, दो तो थे ही, एक और आ गया। अब देखो इसमें अयुग्मिक इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, एक तो ये हो गया और 3 ये हो गए, टोटल कितने हो गए, 4 हो गए। कितने अयुग्मिक इलेक्ट्रॉन हो गए, 4, यानी एक s कक्षक और 3 p कक्षक परस्पर अतिव्यापन करके 4 नए sp3 संकरित कक्षक बनाएंगे। तो s कक्षक की आकृति कैसी होती है, गोलाकार, क्या लिखेंगे, गोलाकार, और p कक्षक की आकृति कैसी होती है, डमलाकार, डम्बलनुमा होती है, ये डम्बलनुमा आकृति बना दी। इसको बोलेंगे px, इसको बोलेंगे py और इसको बोलेंगे pz। p के 3 कक्षक होते हैं, px py pz। अब ये क्या करेंगे, s के साथ अतिव्यापन करेंगे, s के साथ अतिव्यापन करेंगे तो 4 नए sp3 संकरित कक्षक बनेंगे, और 4 नए sp3 संकरित कक्षक बनेंगे। तो देखो 1 2 3 4, ये 4 संकरित कक्षक लॉस बन जाएंगे, इसका मतलब संकरित है। अब देखो इसमें यहाँ इलेक्ट्रॉन है, यहाँ इलेक्ट्रॉन है, यहाँ इलेक्ट्रॉन है, यहाँ इलेक्ट्रॉन है। अब ये संकरण कौन सा होगा, sp3 संकरण, sp3 संकरित कक्षक, कौन से कक्षक हो जाएंगे, sp3 संकरित कक्षक, समझ गए। अब इससे जोड़ना क्या है, हाइड्रोजन जोड़ना है। तो हाइड्रोजन कितने अपने पास, 4 हाइड्रोजन है, और हाइड्रोजन की आकृति कैसी होती है, गोलाकार। तो आप लोग एक हाइड्रोजन यहाँ जोड़ देंगे, ठीक है, एक यहाँ जोड़ देंगे, एक यहाँ जोड़ देंगे, एक यहाँ जोड़ देंगे, कितने हो गए, 4 हो गए। और चारों अतिव्यापन कर रहे हैं, देखो ये अतिव्यापन कर रहा है, सिग्मा बॉन्ड बना रहा है, ये अतिव्यापन कर रहा है, सिग्मा बॉन्ड बना रहा है, ये अतिव्यापन कर रहा है, सिग्मा बॉन्ड। यानी संकरण तो कार्बन में निकाला जाएगा, लेकिन मॉलिक्यूल क्या है, CH4। अब देखो इसको इससे मिलाएं, इसको इससे मिलाएं, इसको इससे मिलाएं, इसको इससे मिलाएं, तो कौन सी स्ट्रक्चर बनेगी, ये टेट्राहाइड्रल, चतुष्फलकीय, TD स्ट्रक्चर बोल सकते हैं आप इसको, और हिंदी में लिखें तो चतुष्फलकीय, चतुष्फलकीय, क्या बोलेंगे, चतुष्फलकीय, टेट्राहाइड्रल, चतुष्फलकीय। और इसमें बॉन्ड एंगल का मान sp3 संकरण में 109 डिग्री 28 मिनट होता है। कितना होता है, 109 डिग्री 28 मिनट, समझ गए। पहले क्या करना है, कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, फिर एक्साइटेड स्टेट में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन और अयुग्मित इलेक्ट्रॉन आपस में ओवरलैपिंग करेंगे और क्या बनाएंगे, हाइब्रिड ऑर्बिटल, हाइब्रिड ऑर्बिटल। फिर इसके साथ जो इसमें हाइड्रोजन जुड़े हैं उसका ओवरलैपिंग करवा देंगे और 4 सिग्मा बॉन्ड बना देंगे, और अपने पास एक चतुष्फलकीय स्ट्रक्चर बनेगी। और संकरण कौन सा होगा, sp3, और बॉन्ड एंगल 109 डिग्री 28 मिनट, कितना होगा, 109 डिग्री 28 मिनट, ठीक है भाई।